Hi, today we will discuss about coal, कोयला कहाँ से आता है, कैसे बनता है. That is known as a story of coal. कोयले की कहानी. कोयला कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे निकाला जाता है उसको. What are the uses of coal? That is what we will be studying in this class. Welcome back. You are watching digital class and my name is Malik sir. तो हम बात कर रहे थे कोयले की. कोल जिसे कहा जाता है, कोलसा जिसको बोलते हैं. It is said that you may have seen coal or heard about it. It is a hard stone and is black in color. कलर उसका काला होता है. पत्थर है, वो काला पत्थर है जिसको जलाने के काम में लाया जाता है. Now the big question comes here is कि ये जो काला पत्थर है जिसको हम जलाते हैं, एज ए फ्यूल हम उसको जलाते हैं, उससे हम खाना बनाते हैं, उससे हम गर्मी पैदा करके उससे हम स्टील को पिघला देते हैं, लोखंड को हम पिघलाते हैं. ये सब काम हम उसको करते हैं. अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजिन्स. पहले जब रेलवे ढूंढी गई ना, तो रेलवे के इंजिन्स में इसका इस्तेमाल होता था. जैसे स्टीम इंजिन जो थे, वो जेम्स वॉट जो थे जिन्होंने ये सब ढूंढा था. जेम्स वॉट ने स्टीम की ताकत को पहचाना और उससे उन्होंने स्टीम इंजन बनाया. और वो स्टीम इंजन जब बन गया तो एज ए फ्यूल उसमें कोयला यूज़ किया जाता था. ऐसे उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी ढूंढी गई, देन देयर वर थर्मल पावर स्टेशन. अब पावर स्टेशन 3 प्रकार के होते हैं. से थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन एंड एटॉमिक पावर स्टेशन. एटॉमिक जिसमें एटम की ताकत से जो बिजली उत्पन्न की जाती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जिसके ऊपर से जो पानी गिरता है, उस गिरते हुए पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो ताकत है, जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है. एंड द थर्ड, विद द हेल्प ऑफ कोल, वो जो गर्मी से बिजली उत्पन्न की जाती है, कोल की गर्मी से पानी को गर्म किया जाता है. गर्म पानी से निकलता है स्टीम, और वो जो स्टीम की ताकत है उससे जनरेटर या टरबाइन को घुमा दिया जाता है. एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. दैट इज नोन एज थर्मल पावर प्लांट. हमारे यहाँ पर, हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा है. हमारे यहाँ पर थर्मल है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है. एटॉमिक पावर प्लांट हमारे यहाँ पर नहीं है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बहुत कम है. जैसे हमारे यहाँ गुजरात में है सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे बताया गया. ये बड़े बड़े प्लांट हमारे देश में बने हुए हैं. लेकिन इसके अलावा कोई बड़े मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हमारे यहाँ नहीं है. मोस्टली हमारे पावर प्लांट जो है वो थर्मल पावर प्लांट है, जो कि कोलसे की ताकत से चलते हैं. नाउ दैट कोल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये कैसे बनता है? तो ऐसे बोला कि करोड़ों साल पहले से, मिलियंस ऑफ ईयर्स. अब बोला जाए ना कि 1 मिलियन यानी तो 10 लाख. मिलियंस यानी कितने से लाखों साल हो गए. आप सोच सकते हो 10-10 लाख के कितने साइड को मिलियंस बोला जाता है. तो कितने से लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, इंसान तो था ही नहीं. तो धरती पर जो है ना, वो पेड़ पौधे, घास फूस, जंगल भरा पड़ा जंगल था. एंड टेक्टोनिक फोर्सेस वर वर्किंग. टेक्टोनिक फोर्सेस का मतलब ये है, वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, ज्वालामुखी विस्फोट जिसको बोला जाता है, या भूकंप होते थे, बड़े बड़े भूकंप होते थे, बड़े बड़े ज्वालामुखी के विस्फोट होते थे, फ्लड्स आते थे, बड़े बड़े प्रलय आ जाते थे, महाप्रलय आ जाते थे. इंसान तो था ही नहीं सब ये देखने के लिए. तो वो जब ऐसी टेक्टोनिक फोर्सेस जब वर्क करती थी, जब वो वोल्केनिक इरप्शन हुए, जब अर्थक्वेक हुए, जब फ्लड्स आए, तो मट्टी जो है वो धंस जाती थी, दब जाती थी. उसके साथ वो जंगल भी दब जाता था नीचे ज़मीन में, और उसके ऊपर मट्टी का एक पड़ चढ़ जाता था. मतलब वो अंदर दब गए, ज़मीन ऐसे फट गई, वो धंस गए, अंदर चले गए, और ऊपर से वो मट्टी ठहर गई. ऐसे बोला जाता है कि 1 सेंटीमीटर इन ईयर, ये ज़मीन का लेयर जो है ना, ये बढ़ता है 1 सेंटीमीटर के हिसाब से. अब लाखों साल बीत गए, ये अंदर दबते गए, उसके ऊपर मट्टी के लेयर बनते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक.
वेरियस लेयर्स फॉर्म्ड होते गए एंड इन द एंड सिचुएशन ये हुई कि वो एकदम डीप अंदर चले गए। अब नीचे ज़मीन में प्रेशर है, ज़बरदस्त प्रेशर है, गर्मी है, तो वो प्रेशर, गर्मी और केमिकल एक्शंस जो थी उसकी वजह से ये जो डेंस फॉरेस्ट जो ज़मीन के अंदर दब गए, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीट, और पीट से वो बन गया कोल। वो कोल लाखों साल तक ज़मीन में दबा हुआ रहा। जैसे ऐसे बोला गया कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो Earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to the natural process like flooding, these forests get buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. जैसे मतलब जैसे जैसे नीचे ज़मीन में जाते गए, टेम्परेचर बढ़ता गया। Under high pressure and high temperature, dead plants get slowly converted to coal. और वो इतना हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में वो जो डेड प्लांट्स थे उसकी पत्तियां जो थी वो तो डिकम्पोज हो गई, जो लकड़ी जो बच गई वो लकड़ी कन्वर्ट हो गई कोल में। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, अब कोल के अंदर ज्यादातर कार्बन है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो ये जो स्लो प्रोसेस है जिससे कोल जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट कोल में हो जाता है, लकड़ी का जो है वो कोयला बन जाता है, इट इज नोन एज कार्बनाइजेशन। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। अब जबकि ये डेड वेजिटेशंस जो थे इसमें से ये बना है, वो लकड़ी से बना है, तो उसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। कोल के 3-4 प्रकार होते हैं, बिटुमेन, एंथ्रासाइट वगैरह, ये सब बताए जाते हैं। किसी किसी की पावर ज़्यादा होता है जलने का पावर, किसी का पावर कम होता है। तो कोयला ऐसे बनता है। वो कोयला जब 1800 में जब वो स्टीम इंजन ढूंढा गया और जब वो रेलवेज को एक्टिवेट करने की बात आई और रेलवे में सबसे ज़्यादा एज ए फ्यूल चलेगा कोयला, देन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल वॉज रिकॉग्नाइज्ड। ज़मीनों को खोद कर उसमें से कोयला निकाला जाता है। हमारे यहाँ पर झारखंड में, बिहार में कोयले की खाने हैं, खदानें कोयले की बोली जाती है, वो झारखंड बिहार में है। एंड इंडिया इज से नॉट द बिगेस्ट प्रोड्यूसर बट से वी प्रोड्यूस इनफ कोल। सबसे ज़्यादा कोल तो चाइना यूज़ करता है, दूसरे नंबर पर हम यूज़ कर लेते हैं। जब कोयले को जलाया जाता है, when heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas। जब कोयले को जलाया जाता है तो उसमें से एक धुआं निकलता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal, tar and coal gas। अब ये जो कोयला है जिसके यूज तो हमने देख लिए कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, पहले वो रेलवे इंजिन्स में इस्तेमाल होता था, फिर रेलवे धीरे धीरे रेलवे मॉडर्नाइज हो गई, वो कोयले के इंजन तो चले गए। वो पहले के ज़माने में हमारे यहाँ भी रेलवे कोयले की गाड़ी थी पहले, अब उसकी जगह पर डीजल इंजन आ गए और डीजल की जगह पर ज़्यादातर अब इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए। तो कोल का सेकंड यूज रह गया वो थर्मल पावर प्लांट में, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो आज भी कोल का इस्तेमाल करती है। कोल को प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज में, उसमें से बनाया जाता है कोक। वो कोक नहीं जिसको हम पीते हैं कि एक पिज़्ज़ा और एक कोक लेकर आना, वो वाला कोक नहीं, ये कोक अलग है। कोक के साथ बनाया जाता है कोल टार एंड देन उसमें से थर्ड प्रोडक्ट है उसका कोल गैस। तो एक एक को स्लो एंड स्टेडी ले लेते हैं। Coke is a tough, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. स्टील इंडस्ट्रीज जब लोखंड को ज़मीन से निकाल कर लेकर आते हैं और उसमें से जब स्टील बनाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि लोखंड को गर्म करके पिघलाया जाए ताकि उसकी इम्प्योरिटीज निकले एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टील। तो जब इतने बड़ी तादाद में लोखंड को आप गर्म करोगे, आयरन को गर्म करोगे, यू नीड एक्सट्रीम हीट। दैट एक्सट्रीम हीट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल नोन एज कोक। सेकेंड नंबर पर आता है कोल टार। ये ब्लैक कलर का गाढ़ा सा लिक्विड है विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। हमारे यहाँ उसको डामर भी बोला जाता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। इसमें 200 से ज्यादा मटेरियल मिक्स है। Product obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life in industry like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic, paints,
photographic material, roofing material, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. कोल टार से ये ढेर सारे सब्सटेंस बनाए जाते हैं। और नेप्थलीन बॉल्स जो होते हैं ना, जो हमने फिनाइल ना बोल आप, वो नेप्थलीन बॉल्स है जो कि टॉयलेट में रखे जाते हैं, उसमें भी कोल टार का यूज होता है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in a place of coal tar for metaling the road. अब किसी ज़माने में कोल टार का इस्तेमाल रोड को बनाने के लिए किया जाता था, हमारे यहाँ आज भी किया जाता है, बट इन द डेवलपिंग कंट्रीज अब उसकी जगह पर कोई और चीज़ का इस्तेमाल वो करते हैं। देन कम्स कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल में से जब कोक बनाया जाए तब जो गैस निकलती है उस गैस को कोल गैस बोला जाता है, जिसको वेस्ट नहीं करते, वो रख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, और उसका इस्तेमाल भी एज ए फ्यूल किया जाता है। एक पता है आपको कि पहले के ज़माने में लाइट्स नहीं थी, तो लंदन की स्ट्रीट्स जो थी, लंदन की गलियों में लैंप पोस्ट हुआ करते थे। उस लैंप पोस्ट को रात को वहाँ की जो उस समय के जो म्यूनसिपालिटी तो नहीं बोलते, उसको कुछ नाम दिया होगा, वी कंसिडर दैट पार्ट, वो लोग रात को निकलते थे और वहाँ पर लैंटर्न जलाते थे, दिए जलाते थे, फानस रखते थे। तो हर 10 फीट की दूरी पर, 15 फीट की दूरी पर, व्हाटएवर द डिस्टेंस में भी, वो लैंप पोस्ट बने हुए होते थे सड़कों की दोनों तरफ, ताकि रात को जब लोग निकले तो अंधेरा सड़कों पर ना हो। आज भी अब वो लैंप पोस्ट की जगह पर हम बिजली के खंभे लगाते हैं, और वो केरोसिन के जो दिए जो थे उसकी जगह पर हम इलेक्ट्रिक के बल्ब लगा देते हैं। कंसेप्ट तो वही है, सिर्फ डिज़ाइन चेंज हो गया। तो उस जमाने में कोल वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। लंदन में 1810 में पहली बार वो स्ट्रीट लाइटिंग जलाने के लिए कोल का इस्तेमाल किया गया। लेटर ऑन इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 कोल का इस्तेमाल किया गया लाइट जलाने के लिए। नाउअडेज इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अब कोल से आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी आ जाने के बाद कोल से कोई लाइट वाइट जलाता नहीं है, बट कोल का इस्तेमाल हीट जनरेट करने के लिए किया जाता है। सो दैट इज़ ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ कोल के जो कोयला जिसको हम देखते हैं, जो कभी मार्केट में हमको नज़र आता है, कभी दुकानों में नज़र आता है, कोयले पर बना हुआ खाना बड़ा अच्छा लगता है। दैट कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, और वो मटेरियल धीरे धीरे अर्थ के सरफेस से गायब होता जा रहा है। हम उसको खोद खोद के निकालते जा रहे हैं। हम बना तो नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि लाखों साल में बना, धीरे धीरे वो निकलता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि कोल जो है वो म्यूज़ियम में रखा जाएगा, और लोग, उस समय के लोग जब आएंगे तो उनको बताया जाएगा कि सी दिस इज़ नोन एज कोल। उस समय के आदमी इसका इस्तेमाल करते थे। So that was the story of coal. Next, I will be coming with the story of petroleum. Stay tuned. थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा लाइक भी कर लो, 1-2 कमेंट्स भी कर दो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, stay tuned, stay safe, stay home. Thank you and have a nice day.